अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहां मदन खां क्रिकेट स्टेडियम के नहमा से आज इनॉग्रल मुकाबला इत्तेहाद T20 कप के नहमा चौथे एडिशन का शुरू हो चला है। दो अच्छी टीमें इस पहले मुकाबले में। शुक्रिया अदा करते हैं सबसे यहाँ की मैनेजमेंट का। इसमें लतीफ़ सोफी, वसीम साहब और उसके अलावा इरशाद भट्ट साहब टूर्नामेंट चला रहे हैं और ये बड़ा टूर्नामेंट है। 32 टीमों का वन विलेज बेसिस पर है, लेकिन 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं। और टॉस की अगर मैं बात करूं इस बड़े मुकाबले से, टॉस जीतकर चेज करने का फैसला कर लिया रहबर कंस्ट्रक्शंस के कैप्टन तनवीर गनाई ने। पहली गेंद ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के काफी बाहर, गुलजार ने वाइड यॉर्कर का प्रयास किया और ऐसे में गेंद को बल्लेबाज ने गेंदबाज की तरफ ही खेला। पारी की शुरुआत करने के लिए जो 2 सलामी बल्लेबाज उतरे हैं विकेट पर, टीम सूट रबर्स की तरफ से जिनको मौका मिला बैटिंग करने का, उनमें आदिल वानी। और आदिल ने दूसरी गेंद जो कि थोड़ी सी शॉर्ट थी, बैकफुट पर जाकर जबरदस्त अंदाज में पुल कर गेंद की एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। तो पहला चौका इस टूर्नामेंट का निकलता हुआ वहां आदिल वानी के बल्ले से वानी अब्द मार्क हुए। खाता खुल चुका है इसी के साथ यहां टीम सूट रबर्स का इस बड़े मुकाबले में 4 पहुंचा स्कोर बगैर किसी नुकसान के। और एक बार आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप वॉइस और वीडियो किस तरह की आप तक पहुंच रही है, उस हवाले से हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये पहला चौका खाता खुला सूट रबर्स का, खाता इसी के साथ खुला आदिल वानी का। और अब आदिल दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप पर इसे जोरदार तरीके से निकाल दिया है, सीधे बढ़िया गैप देख करके कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा भी चौका लगाया है अपने बल्ले से आदिल वानी ने और टीम का स्कोर अब आके पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब 8 पर पहुंचा 3 गेंदों के बाद। सूट रबर्स की टीम टॉस हार कर पहला बैटिंग कर रही है इनॉग्रल मदन खां क्रिकेट स्टेडियम के। बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट है 32 टीमों का और पहला मुकाबला आज यहां खेला जा रहा है। मदन खां की इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो काफी खूबसूरत ग्राउंड है। 30 आउटफील्ड बिल्कुल चौनासामी स्टेडियम की तरफ। गेंद को आपको टाइम करना होता है यहां पे। तो 2 चौके लगे अब तक आदिल वानी के बैट से। सूट रबर्स की कैप्टन करने के लिए उतरे हैं एजाज अली के साथ। एजाज इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। 2 अंपायर इस मुकाबले के, वसीम स्ट्राइकिंग स्किल अंपायर है और उसके अलावा अगर मैं स्ट्राइकिंग अंपायर की बात करूं तो MCC कनीपुरा के कैप्टन और हमारे सिकोरर इरशाद भट्ट साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी, थोड़ा सा लिंक आगे गिरा और इसे फॉरवर्ड कर खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। स्कोर सूट रबर्स का पहला बैटिंग करके टॉस हार कर 8 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के गुलजार। अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार लेग स्टंप के आसपास थी और इसे अपनी जगह ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऐसे लगा कि शरीर पर लगी। उसके बाद मिड विकेट फील्डर ने गेंद को फील्ड किया बल्लेबाज के सामने से। फील्ड प्लेसमेंट विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, उसके अलावा थर्ड मैन है रिंग के अंदर, बैकविड पॉइंट के अलावा स्टडिश पॉइंट कवर पर दिलावर हुसैन और लॉन्ग ऑफ पीछे एक फील्डर के रूप में जहां इलियास को रखा गया है। और ऑन साइड की फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, एक लॉन्ग ऑन पीछे है, मिड विकेट भी रिंग के अंदर और स्क्वायर लेग का फील्डर 30 गज दायरे में, यानी कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा गया है। तो पहला ओवर हुआ मुकम्मल इस इनॉग्रल मुकाबले का यहां मदन खां क्रिकेट स्टेडियम के नहमा में। इत्तेहाद T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ये चौथे एडिशन का पहला मुकाबला। 32 टीमें खेल रही है इस टूर्नामेंट में। अगर आपको एंट्री चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एंट्री मिलेगी। सूट रबर्स का स्कोर पहले ओवर के बाद 8 रन बगैर किसी नुकसान के। और अब अपर का दूसरा ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा और ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग में ना गुलजार के बाद पारी का दूसरा ओवर करने के लिए किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया है। हमारे स्कोरर इरशाद भट्ट बता रहे हैं कि अब वाहिद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इस छोट से वाहिद अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। अगर मैं आज के क्लाइमेट की बात करूं ना, पिछले 2-3 दिनों से ना शदीद गर्मी है वादी कश्मीर के अंदर। काफ़ी धूप है इस वक्त भी, नीला आसमान, बादलों का कोई नामो निशान नहीं है।
और ऐसे में काफ़ी मुश्किल होता है इस शदीद गर्मी में कमेंट्री करना, क्रिकेट खेलना या फिर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना। और वाहिद अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, ओवर द विकेट डालेंगे वो पहली गेंद इस कोटे के पहले ओवर की, पर का दूसरा ओवर उनसे करवाया जा रहा है। अब लॉन्ग ऑन रिंग के अंदर और पॉइंट पीछे, लॉन्ग ऑफ भी पीछे नजर आ रहा है। पहली गेंद बढ़त मिली एजाज अली को और एजाज ने कट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन गुलजार ने जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया। डीप पॉइंट बाउंड लाइन के बिल्कुल करीब उन्होंने गेंद को फील्ड किया और एक रन आसानी के साथ हासिल किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन के चलते अब स्कोर पहुंचा 9 पर बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में यहाँ रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम, और टॉस हारकर बैटिंग करने का मौका मिला सूट रबर्स की टीम को। सूट रबर्स की तरफ से पार की शुरुआत कर रहे हैं आदिल वानी इस टीम के कैप्टन, और उसके अलावा एजाज अली जिन्होंने एक रन बनाया है। अब तक स्कोर थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है स्क्रीन पर, इसके लिए मैं माजरत खा हूं और ये ठीक हो जाएगा, आप इंतजार कीजिएगा। अगली गेंद इस ओवर की, इस पार सिरा लेती हुई फर्स्ट पर फील्डर के दो हाथों के बीच में निकल गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये ओवर पिच लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और थोड़ा सा मूवमेंट था, मूवमेंट के साथ ही गेंद सिरा लेकर के गई थी, आउटरेज लेकर के गई थी वहां फर्स्ट पर फील्डर के पास, लेकिन गलती ये कैच गिरा दिया और जीवन दान मिला शुरुआत में ही यहां आदिल वानी को। आदिल ने लगाया है तीसरा बीचों का, लेकिन बाल बाल बचे वो कैच आउट होने से। और एक मौका बनाया था वाहिद ने रवाना करने का वहां सूट रबर्स के कैप्टन आदिल वानी को, लेकिन गलती हुई स्लिप फील्डर से। स्लिपर फील्डर में जो फील्डर है वो कौन है? किफायत ने गलती कर ली और अब खमेजा भुगतना होगा रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम को। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से वाइड यॉर्कर, इस बार अपील जोरदार हुई, ये बल्ले को लग कर गई है गेंद। विकेट कीपर के पास ये मानना है अंपायर लतीफ सोफी का, उंगली खड़ी हुई है लतीफ सोफी की, और आदिल वानी को जाना होगा बाहर। इस मुकाबले में कॉट बैंड की सूरत में वो आउट हुए, लेकिन वो इस डिसीजन से थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं, लेकिन अंपायर बता रहे कि गेंद बल्ले को लग कर गई है, बल्ले को छू कर गई है विकेट कीपर के पास। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदिल वानी के साथ वापस लौटते हुए पवेलियन की तरफ, और ये जीवनदान पिछली गेंद पर मिला था जरूर, लेकिन इस जीवनदान का फायदा ले नहीं पाए वहां आदिल वानी। वानी गॉन आफ्टर स्कोरिंग 12 रन्स, और इस तरह से ये विकेट गंवा दिया है। इसी के साथ सूट रबर्स की टीम ने पहला, हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि यहाँ 13 रन स्कोर है, 1 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है इस मुकाबले में। सूट रबर्स टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है, टॉस जीतकर बॉलिंग कर रही है यहाँ पे रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम। इस इनॉग्रल मुकाबले में एंट्री के लिए आप डायल करें नंबर इरशाद भट्ट साहब या फिर लतीफ सोफी साहब का, आपको एंट्री मिलेगी। ये 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है जिसमें 9 खिलाड़ी आप 1 विलेज के खिला सकते हैं, लेकिन आपको मौका मिल चुका है मैनेजमेंट की तरफ से कि आप 2 आउटसाइडर्स इन कर सकते हैं अपनी टीम में, जिससे कि आपकी टीम स्ट्रांग बन सकती है। 32 टीमों का यह बड़ा टूर्नामेंट है, और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर इरशाद भट्ट या फिर वसीम साहब, और उसके अलावा लतीफ सोफी साहब। और इस टूर्नामेंट को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो है नवाब ज्वेलर्स कनीपोरा, और उसके अलावा नॉन स्टॉप ड्रिंक अभी इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं समीर साहब, उसके मालिक है। 13 पर खोया पहला विकेट, 1.4 ओवर की गेंदबाजी में यहाँ टीम ने सूट रबर्स ने, और अब विकेट पर किसको भेजा गया है? एजाज अली का साथ देने के लिए। हमारे स्कोरर इरशाद भट्ट बता रहे हैं कि अब नंबर 3 पर आसिफ हुसैन आए हैं। आसिफ हुसैन जिसके पास स्ट्राइक होगा, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय एजाज अली नजर आ रहे हैं 1 रन बनाकर, और कैप्टन को खोया है पहले ही ओवर में। यहाँ स्पेल के वाहिद ने विकेट निकाला। अगली गेंद वाहिद की, इस बार फिर से अच्छी गेंद गिरने के बाद और ज्यादा बाहर निकलती हुई, और अंपायर ने इसे व्हाइट बॉल का इशारा कर दिया। स्टडवे 1 रन और टीम के खाते में,
और इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 14 रन 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद वाहिद विकेट हासिल कर चुके हैं स्पेल के पहले ओवर में ही रबर कंस्ट्रक्शंस के लिए। इस बार ओवर पिच स्लोवर ऑफ स्टंप से काफी बाहर सहलाया और गेंद जमीन रास्ते के साथ डीप पॉइंट पर जब तक गुलजार से फील्ड हो जाती मौका था आसानी के साथ 1 रन हासिल करने का। 1 रन के चलते अब स्कोर पहुंचा आगे। यहां टीम सूट रबर्स का मजमूवी 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और एजाज अली अब सामना करेंगे आखिरी गेंद का। इस बार बढ़िया गेंद, एक और गोल्डन डिलीवरी जिसको कि ऐन वक्त पर अपने बल्ले को हवा में लहराया और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए बगैर किसी रन के। तो ओवर हुआ मुकम्मल दूसरा डॉट डिलीवरी के साथ ही। दूसरे ओवर के बाद सूट रबर्स का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बैट्समैन अब तक एजाज वानी कैप्टन 12 रन बनाकर के वो आउट हुए थे, जबकि विकेट पर एजाज अली 1 और आसिफ कर रहे। यहां टीम सूट रबर्स की तरफ से सूट रबर्स ने टॉस हारा लेकिन मौका मिला उनको बैटिंग करने का। मदन का के इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर ये शानदार मुकाबला इस वक्त चल रहा है दो अच्छी टीमों के बीच। पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का इतिहाद T20 कप के नहमा चौथे एडिशन का ये पहला मुकाबला। और कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं और हम कमेंट्स रीड करने की कोशिश जरूर करेंगे। अरसलान अरशीद साहब आपका वेलकम करते हैं दूसरे मोबाइल से आप। गुलजार ने ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर लेकिन फड़कर लगभग आसिफ हुसैन ने गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की लेकिन वो बीट हुए पूरी तरह से। इमाद वसीम वालेकुम सलाम, डार अदनान और अरसलान अरशीद के अलावा आशिक भट्ट साहब मुकाबले को हमारे साथ देख रहे हैं। स्पार्श का ड्राइव किया ऑफ साइड में, डीप पॉइंट पीछे है जहां गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन हासिल करने का मौका। मोहम्मद यासीन मीर लिख रहे कि नेटवर्क प्रॉब्लम है आपको। मुझे नहीं लग रहा है कि नेटवर्क में उतना इशू होगा। आप थोड़ा सा एक बार स्किप कीजिएगा, उसके बाद आप फिर से ज्वाइन कीजिएगा। आफ्ताब भट्ट आपका बहुत इस्तेकबाल करते आफ्ताब ज्वाइन करने के लिए। अगली गेंद स्विंग एंड मिस, बड़े शॉट की तलाश लेकिन विकेट कीपर के पास इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। यहां मजमूवी सूट रबर्स का 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसिफ 2 और एजाज अली सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार एजाज ने उठता हुआ शॉट खेला, पीछे फील्डर भाग रहे हैं लेकिन एक टिप्पे के साथ ही गेंद गई है डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए बढ़िया कनेक्शन, शानदार मिलन गेंद और बैट के बीच हुआ। 1 बाउंस चौका। अंपायर अब जाकर के बता रहे हैं ये एजाज अली के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। वो 5 पर पहुंचे 4 गेंदें खेलकर। मजमूवी स्कोर सूट रबर्स का 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह लेखा जोखा। अगली गेंद ओवर पेज बनाकर उठा और गेंद गई आसमान से बातें करती हुई वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये जोरदार छक्का निकलता हुआ इस तरह से यहां एजाज अली के बैट से एजाज ने चौका लगाया, उसके बाद छक्का भी ठोका उन्होंने अपने बैट से। और ये छक्के वाली जो बॉल थी ना ये काफी आगे गिरी और इसे आसानी के साथ पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। अब 26 पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद रन बनाने की औसत 9.18 के आसपास। और एजाज अली अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छे टच में वो दिख रहे हैं। ओपनर आए थे वो वहां आदिल वानी के साथ। आदिल वानी ने अपना विकेट दे दिया, कॉर्डमैन की सूरत में वो आउट हुए। और यहां तीसरा ओवर भी हुआ मुकम्मल। 3 ओवर पूरे। सूट रबर्स का स्कोर मजमूवी 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एजाज अली इस समय 11 पर बैटिंग करे 4 गेंदों से। और उसके अलावा अगर मैं उसके साथ ही आशिक हुसैन की बात करूं तो आशिक हुसैन ने जो अब तक रन बनाए हैं वो 2 के आसपास 3 गेंदें खेलकर। और बॉलिंग करने के लिए अब फिर से वाहिद आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए। इनिंग का वो चौथा ओवर करेंगे।
ओवर द विकेट दाएं हाथ के वो तेज तरार गेंदबाज है और पहला ओवर काफ़ी बढ़िया रहा था। अगर मैं वाहिद की बात करूं, दाएं हाथ के वो गेंदबाज है। कमेंट्री बॉक्स एंड से ओवर द विकेट डालेंगे। पहली गेंद बढ़िया गेंद यॉर्कर लेंथ की मिडल लेग स्टंप पर और इसे आसानी के साथ ऑन साइड में टैप किया 1 रन के लिए। शुरुआत सिंगल के साथ इस ओवर की। मजमूई स्कोर अब पहुंचा है 27 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद यहां टॉस हारकर सूट रोवर्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है। रहबर कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ पहले मुकाबले में इत्तेहाद T20 कप के रहमा चौथे एडिशन का। इस पर बाहर निकल के डाउन द चार जाकर गेंद को उठा दिया। पीछे फील्डर लॉन्ग ऑफ डीप में कोई गलती की नहीं वहां फील्डर ने और इस तरह से वाहिद को दूसरा भी विकेट मिला। इस बड़े मुकाबले में पहले इन्होंने रवाना किया था दिलवानी को और अब जाकर एजाज अली से भी इन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया। एजाज अली जिन्होंने क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर इसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग ऑफ का फील्डर पीछे था। उन्होंने बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब कोई भी गलती की नहीं की कैच लेकर के और इस तरह से सूट रोवर्स की टीम ने अब सलामी जोड़ी गंवा दी है। कुल मिला के पहले आदिलवानी और अब जाकर एजाज अली भी एक छोटी सी पारी खेल करके आउट हुए। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं जहांगीर दिलावर साहब, इसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर ऑफ यूसीसी के नेहमा, थैंक यू ब्रदर। और विकेट मिला दूसरा यहां रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम को। और एजाज अली के बाद अब विकेट पर किसको भेजा गया है नंबर 4 की पोजीशन पर। नेटवर्क थोड़ा सा स्कोर जो थोड़ा सा लेट अपडेट होगा उसके लिए मैं माजरत का हूं। 27 पर 2, 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद वाहिद ने 2 विकेट हासिल किए, अब तक 8 रन देकर। और वाहिद अपने स्पेल का ना दूसरा ओवर कर रहे हैं, इनिंग का चौथा। 8.10 रन बनाने की अवसर थे और विकेट पर अब आए हैं बैटिंग करने के लिए वासिक वानी नंबर 4 की पोजीशन पर। 3.2 के बाद 27, 2 विकेट के नुकसान पर आसिफ 3-4 गेंदों से। और अगर यही औसत बरकरार रही तो 162 रन बन सकते हैं। वासिक वानी अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। वाहिद जिसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊपर है इस वक्त, बढ़िया बॉलिंग की है रहबर कंस्ट्रक्शंस की तरफ से। वासिक वानी ने वाहिद ने 2 विकेट अब तक हासिल किए हैं। 12 नंबर की टी शर्ट लगाकर वो अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। और स्ट्राइक पर हाथ की इसमें भी स्विंग था, लेकिन स्विंग के साथ ही गेंद को किया बैकविट पॉइंट पर, जहां फील्डर ने थोड़ा सा फंबल किया और 1 रन हासिल करने का मौका था इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 27 से लेकर 28 और 2 विकेट के नुकसान। ओके, इस समय 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। राइट पिच ऑफ स्टंप के बाहर लतीफ सोफी ने इसे वाइड बॉल टीम के खाते में। नजर आ रहे इमरान अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। 2 रन पूरे कर रहे दोनों ही बल्लेबाज दौड़ करके। हमारे स्कोरर बता रहे कि अब 30 पहुंचा है। 31 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। ये इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है। स्पेल 2 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं और दोनों ही अपनर्स को उन्होंने चलता 2 ओवर की अब तक बॉलिंग की है। रोवर्स टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है पे रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम।
इस छोर से चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार बढ़िया स्विंग था, गेंद में बल्ले को लग कर गई विकेट कीपर के पास, लेकिन विकेट कीपर ने अपनी दाएं जानिब लगाकर कैच गिरा दिया और इस तरह से तीसरी विकेट मिलते मिलते मिली नहीं। बाल बाल बचे कैच आउट होने से। वहां बैट्समैन आसिफ हुसैन और आसिफ के साथ ना बात करने के लिए वासिक वानी आए हैं विकेट के बीच में। कुछ बातचीत उन्होंने की, कुछ सलाह मशवरा दिया है वासिक वानी ने। वासिक 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आसिफ ने अब तक 5 गेंदें खेल करके 5 रन बनाए हैं। इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है। इतिहाद T20 कप के नहमा चौथे एडिशन का पहला मुकाबला। पहला बैटिंग कर रही है सूट रोवर्स की टीम। इस बार यॉर्कर का प्रयास, लेकिन फुल टॉस बनाकर इसे फ्रंट फुट बनाकर ड्राइव किया। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के नजदीक। गेंद को किस फील्डर ने फील्ड किया? आदिल ने गेंद को ड्राइव लगाकर फील्ड किया जबरदस्त अंदाज में और 1 रन ही मिला इस गेंद पर। और इससे पहले आदिल ने बढ़िया कैच किया था डीप लॉन्ग ऑफ पर, वहां आई थिंक एजाज अली का, जब एजाज ने वो कैच दे दिया था। तो चौथा ओवर हो मुकम्मल। Kaman, tu hanya magna pani seri. Lagbag mana pai 600 pada. Teman tela lagbag seri pani. Eu hai machi. चौथे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर सूट रोवर्स का मजमूई 32। 2 विकेट के नुकसान पर वानी और आशिक हुसैन इस समय नजर आ रहे हैं सूट रोवर्स की तरफ से। बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि पहली तब्दीली देखने को मिल रही है। जी हां, अब जाकर बॉलिंग करने के लिए नई गेंद का इस्तेमाल किया गया है। अब नासिर अली आए हैं बॉलिंग करने के लिए स्पेल के पहले और पारी के 5वें ओवर में। पावर प्ले भी ऑन है। 2 फील्डर अभी भी बाहर रख सकती है रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम। पहली गेंद अपनी जगह खड़े खड़े इसे ऑन साइड में टैप किया। गेंद मिड विकेट डीप में दिलावर हुसैन से फील्ड हुई और 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। शुरुआत इस ओवर की एक सिंगल के साथ और स्ट्राइक अब वासिक को मिली है। वासिक वानी जो कि इस वक्त नॉट आउट बैटिंग करे, 1 रन बनाकर 7 पर पहुंचे आसिफ 33 पर 2। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार और पिच थी जरूर, लेकिन इस ओवर पिच गेंद पर बड़ा अच्छा फायदा ले नहीं पाए बैट्समैन। काफी नाखुश लग रहे अपने स्ट्रोक से। गेंद बैट का इनर एज लेकर गई मिड रन लेने से स्ट्राइक मिली है फिर से अब आशिक हुसैन को। इस बार आशिक ने इसे फाइन लेग के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, घुटना जमीन पर टेकते हुए, लेकिन गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर थी और अंपायर लतीफ एक रन की मदद से, बल्कि 2 रन बने हैं वाइड +1। इस डबल की मदद से टीम का स्कोर अब 36 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इसे पुल किया डाउन द ग्राउंड डीप, गेंद को फील्ड किया। दो विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रहे हैं रहबर की टीम और टॉस हारकर यहां बैटिंग करने का मौका बनाए हैं 2 विकेट गंवाकर। अगली गेंद इस ओवर की इस बार के साथ स्क्वायर कट किया और गेंद गई विद नो टाइम पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए।
शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ वहां बैट से आसिफ हुसैन के, और आसिफ ने लगाया है पहला चौका। वो पहुंचे अब 11 पर और टीम का मजमूई स्कोर 41 पर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है और इसमें अब तक 9 रन बने हैं 5 गेंदों से। नासिर अली अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। आखिरी मर्तबा नासिर चले इस ओवर में। इस बार इनर एज लगा, पाल बाल बचे वहां पे बैट्समैन। इस स्लोवर गेंद थी बैट से, लेकिन किस्मत वाले रहे। 1 रन और मिला आखिरी गेंद पर। सिंगल ओवर पूरा, 10 रन बने 5वें ओवर में। सूट रोवर्स का 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 15 ओवर का खेल बचा हुआ है। बयालीस पर 2, 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और अब 6ठे ओवर में बॉलिंग करने के लिए किसको लेकर के आए हैं ये हम जरूर यहां से पता करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि वाहिद ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। वाहिद इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं जिसमें उन्होंने 13 रन दिए हैं और 2 विकेटें अब तक चटकाई है। वाहिद ने लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया वाहिद ने इस मैच में। अब वो अपने स्पेल का 3रा ओवर करेंगे और आसिफ हुसैन के पास स्ट्राइक है जिन्होंने 12 रन बनाए अब तक 11 गेंदों से। और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पेश थी, स्लोवर का इस्तेमाल किया और गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई गई सीधे विकेट कीपर के पास, मगर किसी रन की ये डॉट हुई इस ओवर की। स्कोर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वाहिद चले अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में। इस पर बहुत ही बढ़िया आउटस्विंग डिलीवरी। जाने भर दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों के लिए बगैर कोई छेड़खानी की है बैट्समैन ने। वाहिद ने 2 विकेट हासिल किया है। अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं। तीसरी मर्तबा तेज होते हुए वाहिद चले। इस बार बाइना पैर क्लियर करते हुए गेंद को उठा दिया और गेंद गई इस बार सीधे हवाई रास्ते के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। आसिफ हुसैन पहुंचे 18 पर और शूट कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। सामना करेंगे अगली गेंद का वहां पे आसिफ हुसैन और दौड़कर 2 रन पूरा कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, जबकि अंपायर इस गेंद पर मिले। 2 बाई की सूरत में 1 वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 51 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान। वाहिद अगली गेंद करने के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसे कट करने के थे बैट्समैन, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं। गेंद गई गली पोजीशन पर जहां गेंद को फील्ड किया गया और इस बीच रन बनाने का मौका था नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 51 रन नुकसान पर। ये पारी का 6ठा ओवर चल रहा है जो कि फिर से लेंथ आगे, तिरछे बल्ले के साथ बल्ले का मुंह खोला ऑफसेट में, दिशा दे दी है गेंद को। गेंद की इस बार बरक रफ्तारी के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस ओवर में छक्का भी लगाया, चौका भी आया अब जाकर के, और इस चौके के साथ टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ आगे 55 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। 5.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। अब 5.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई अब तक इस मुकाबले में। लगातार यहां नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है और वाहिद ने इस ओवर में काफी खराब बॉलिंग की है।
13 रन दे चुके हैं वो। इस बार से लगा, थर्ड मैन फील्डर ने गलती कर ली है कैच गिराकर। ये मौका था आसिफ हुसैन को डगआउट में भेजने का, लेकिन गलती कर ली थर्ड मैन फील्डर ने। दूसरा कैच गिरा दिया गया वाहिद की गेंदबाजी में। इससे पहले आई थिंक वो एजाज अली के साथ ही आदिल वानी का कैच छोड़ा था और अब जाकर आसिफ हुसैन का यहां कैच गिरा दिया गया। जीवन दान मिला आसिफ हुसैन को 22 के स्कोर पर 6 ओवर पूरे। टीम का स्कोर मजमूई 55 से लेकर अब 56, 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। सूट रोवर्स का स्कोर 56, 2 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी शदीद गर्मी है और ऐसे में हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे, हम ले लेंगे ड्रिंक्स और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ है, ये 2 या 3 मिनट का होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टाइम आउट हुआ है। बदनाम करे जागा लागो अच्छा के तब वो हो आता शे थोड़ा मारा की था अच्छा नहीं वो जची ना बे मुनी में जाडर ना मुनी में समाकर बाली ना करता भाई तुझे गाटी दिवान साजी तो पाची के अर्थ हो जी भाई अगर मैं जाडर ताके तक पर गाला ना जी तू वाला और सजा अभी क्या है पकड़ भाई ब्रांच जाओ दे ए भाई नहीं भाई नाशर
Garanti sih. वाइट सही है, वाइट बहुत सही है, वाइट प्लस 0। Challenge ना उमर भाई लागोस स्कोर ठीक तशीने स्कोर एम दिख रहा है कि अहनस क्या जो बार बार करूँ अपडेट हेलो
बस और पहम बकरी वाले फूम बात ना बकरी वाले फूम बस और पहम ऐसे फोन और Over goes. Akbar. Kroyam but start. मदन खां क्रिकेट स्टेडियम के निहामा से ये पहला मुकाबला चल रहा है। दो अच्छी टीम है। इसके कैप्टन तनवीर ने आज टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला कर इनिंग में बैटिंग कर रही है। यहां पे सूट रोवर्स 91 रन बने हैं। 2 विकेट आउट। विकेट पर रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, जिनका कैच गिरा दिया था शॉर्ट थर्ड मैन पर किफायत ने। और उसके अलावा वासिक वानी तीसरे विकेट के ऊपर गेंद अभी तक हवा में, फील्डर आ रहे गेंद के नीचे। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थे काफी दूर।
मैं आदिल की बात करूं, आदिल ने इससे पहले अच्छे 2 कैच लिए थे, लेकिन ये वाला इन्होंने गिरा दिया और जीवन दान मिला इसी के साथ वहां। तैरती हुई फिजा में सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर इस दिलावर हुसैन बल्कि एजाज बट की इस गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। जोरदार छक्का निकलता हुआ वासिक के बैट से, वासिक को जीवन दान मिला, उनका कैच गिरा दिया और अब उस जीवन दान का वासिक यकीनन बड़ा जबरदस्त फायदा ले लेंगे। लेकिन काफी गर्मी है, शदीद गर्मी है यहाँ ग्राउंड के अंदर, और ऐसे में क्रिकेट खेलना, कमेंट्री करना, फील्डिंग करना, बैटिंग करना काफी मुश्किल हो रहा है। हर ओवर के बाद ड्रिंक्स लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे खिलाड़ी। रियाज अहमद कुलगाम से आपका वेलकम करते हैं रियाज साहब, थैंक यू। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इस ओवर में अब तक 8 रन बने 2 गेंदों से। एजाज भट्ट इस समय का वो पहला ओवर कर रहे हैं और वासिक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। सामना करेगी वासिक, अगली गेंद का इस बार नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप के बाहर, इसे कट करने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वासिक लो बाउंस के चलते बीट हुए। अगर मैं फील्डिंग की जमाउट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन पीछे मिड विकेट पर सिरा लगा, थर्ड मैन पर फील्डर ने एक टिप्पे के साथ गेंद को फील्ड किया, अपनी बाजान दौड़ लगाकर। फील्डिंग में ऑफसेट में 30 गज दायरे के अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट भी सर्कल में नजर आ रहा है। आदिल यहां नजर आ रहे हैं बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर में गेंद को चलता निहायत उम्दा स्ट्रोक निकलता हुआ वहां बैट से आसिफ हुसैन। एक चौक के इख्तिताम पर ऑफ 2 विकेट्स। गेंदों से, और ये जोड़ी अच्छी इसके लिए आसिफ और वासिक के बीच में, और बॉलिंग करने के लिए राय है नेवर की विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पिछले ओवर में लॉन्ग ऑफ दूसरा छक्का निकलता हुआ पिछले 2 ओवर से वासिक वाली पहुंचे। अब आगे 110 पर ओवर शुरू हुआ। आ, 11 रन दिए थे और कर दी इस बार। लेकिन भागना उनका मेरे ख्याल, यानी कि भागना उनका स्कोर बढ़ता हुआ आगे 114 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर और
सूझबूझ भरी बैटिंग देखने को मिली है दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से।